आवर टुडे टॉपिक इज रिएक्शन विथ वाटर। ओके, मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। ओके, मोस्ट metal react readily with water to form metal oxide or metal hydroxide and release hydrogen gas। बहुत सी मेटल्स वाटर के साथ क्रिया करके आपकी मेटल ऑक्साइड बनाती हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करती हैं। जैसे सोडियम मेटल है, सोडियम ने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करी तो क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ किया। तो मोस्ट मेटल रिएक्ट रीडली विथ वाटर to form metal oxide और metal hydroxide and release hydrogen gas। अधिकतर मेटल वाटर के साथ क्रिया करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती हैं या मेटल ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे Na H2O के साथ क्रिया करता है तो Na क्या है, मेटल है। Na जब H2O के साथ क्रिया करता है, कोल्ड वाटर के साथ क्रिया करता है तो इसने क्या बना दिया, ट्वाइस NaOH बना दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ कर दिया। वैसे मैग्नीशियम ने वार्म वाटर H2O के साथ क्रिया करी तो क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बना दिया, क्योंकि Mg क्या है, मेटल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ कर दिया। वैसे आयरन ने H2O के साथ क्रिया करी तो क्या बनाया, आयरन ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ कर दिया। तो आप देख रहे हैं मेटल जब वाटर के साथ क्रिया करती है तो मेटल ऑक्साइड बनाती है और या मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करती है। ओके, इसमें मेटल के साथ O जुड़ गया तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें मेटल के साथ OH जुड़ गया तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड। ओके, but some metal such as copper, silver and gold do not react with water। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती। फर्स्टली you write reaction with water, then you write from here most metal react readily with water to form metal oxide or metal hydroxide and release hydrogen gas। Sodium and potassium are highly reactive in water and need to be stored in kerosene। जो सोडियम और पोटेशियम होता है, मैंने आपको बताया था सोडियम और पोटेशियम भी क्या होता है, मेटल होता है। ये सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ और एयर के साथ बहुत ही जल्दी क्रिया कर लेता है और बहुत ही जल्दी क्रिया करके विस्फोट उत्पन्न कर देता है। इसलिए जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं इनको केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। ओके, सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव इन वाटर एंड नीड टू बी स्टोर इन केरोसिन। सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ बहुत ही जल्दी क्रिया कर लेते हैं, इसलिए हम सोडियम और पोटेशियम को ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर ये वाटर के साथ नमी के साथ क्रिया कर लेंगे तो विस्फोट पैदा कर देते हैं, विस्फोट के साथ जलते हैं, तो ये बहुत हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। इसलिए हम इसे केरोसिन ऑयल में क्या करते हैं, डुबोकर रखते हैं। केरोसिन में डुबोकर रखने से ये वाटर के संपर्क में नहीं आ पाते और रिएक्शन नहीं हो पाती है। ओके, फर्स्टली यू राइट दिस हेडिंग, देन यू राइट फ्रॉम हियर टू हियर, देन यू राइट दिस रिएक्शन ऑल्सो। ओके, then you write from here metals such as copper, silver and gold do not react with water। जो मेटल्स होते हैं, कॉपर होते हैं, सिल्वर होते हैं, गोल्ड होते हैं, वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। ये आपको याद करना पड़ेगा कि मेटल जैसे कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। सेकंड रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विथ
सेकेंड रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। अब मेटल की डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन। ओके, मोस्ट मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू रिलीज हाइड्रोजन। अधिकतर मेटल्स एसिड के साथ क्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस को निकालती हैं। हाउएवर मेटल्स सच एज कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया, ये डाइल्यूट एसिड के साथ क्रिया नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते। ओके, food item such as curd, citrus fruit, pickles and some chutneys contain organic acid. ओके, अब कुछ फूड आइटम जैसे आपका कर्ड हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गया, पिकल्स हो गया और चटनीज़ हो गई, इनमें क्या पाया जाता है? इनमें एसिड पाया जाता है, इनमें नेचुरल एसिड पाया जाता है। जैसे कर्ड में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ओके, सिट्रस फ्रूट में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। पिकल्स आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लेमन पिकल में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है, टोमेटोज़ पिकल में आपका टार्टेरिक एसिड पाया जाता है और वैसे भी डिफरेंट टाइप के पिकल्स में हम सिट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। चटनीज़ में भी आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ओके, इनमें क्या पाया जाता है? इनमें अपना नेचुरल एसिड पाया जाता है, ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है। दीज आर देयरफॉर नॉट स्टोर्ड इन वेसल मेड ऑफ brass, aluminum, copper or iron because the acid in these food items form poisonous compounds on reacting with metal. इसलिए हम इन फूड आइटम को ब्रास मीन्स पीतल के बर्तनों में, एल्यूमिनियम के बर्तनों में, कॉपर के बर्तनों में और आयरन के बर्तन में नहीं रखते हैं, क्योंकि ये इन फूड आइटम्स में एसिड पाया जाता है और ये इन मेटल से क्रिया करते, ब्रास से, एल्यूमिनियम से, कॉपर और आयरन मेटल से क्रिया करके पॉइजनस कंपाउंड बनाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए हम इन्हें मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं करते हैं। आपने बाज़ारों में भी देखा होगा, जितने भी पिकल्स हैं वो आपको या तो प्लास्टिक के कंटेनर में मिलेंगे और या तो आपको शीशे के कंटेनर में मिलेंगे। ओके, उन्हें कभी भी कॉपर के, ब्रास के, एल्यूमिनियम के और आयरन के डिब्बों में नहीं रखा जाता, क्योंकि ये इन सबसे रिएक्शन कर लेते हैं और एक हानिकारक पदार्थ बना लेते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। ओके, अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है सम रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। डाइल्यूट मीन्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें डाइल्यूट एक शब्द आया है। डाइल्यूट मीन्स इसमें वाटर की मात्रा अधिक होती है और HCl की मात्रा कम होती है, इसलिए इसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। मीन्स डाइल्यूट का मीन्स इसमें वाटर ज़्यादा होगा, वाटर की मात्रा ज़्यादा होगी और ज़्यादा वाटर में आपने HCl को मिलाया है, मतलब इसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा है और HCl का अमाउंट कम है, तो ऐसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए सम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम मेटल है, इसने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना दिया? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस को निकाला। ओके, जब मेटल्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं और इसमें एरो का निशान ऊपर को है, तो गैस का सिंबल हमेशा ऊपर इस तरीके के एरो से दिखाया जाता है। जहाँ भी रिएक्शन में आपकी गैस बनती है तो उसको हम इस एरो, ऊपर के एरो से इस एरो की तरह से दिखाते हैं। ओके, ये एयर का सिंबल है। ओके, वैसे ही जब Fe ने
आयरन ने जब HCl के साथ क्रिया करी तो क्या बनाया, फेरस क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन गैस को निकाला। ओके, ये भी क्या है, एक बैलेंस रिएक्शन है, संतुलित रिएक्शन है। Mg यहाँ संख्या इसमें 1 है, यहाँ भी Mg की संख्या 1 है, H की संख्या यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी H2 2 हाइड्रोजन है। ओके, Cl की संख्या यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 Cl2 है। ओके, इस प्रकार ये बैलेंस रिएक्शन है, जितने एलिमेंट और कंपाउंड की संख्या यहाँ है उतनी यहाँ भी है। ओके, रिएक्शन में जितने एलिमेंट और कंपाउंड आपकी लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उतने ही आपके राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए। ओके, वैसे ही Fe ने जब HCl के साथ क्रिया करी तो क्या बनाया, FeCl2 बनाया और हाइड्रोजन गैस को निकाला। FeCl2 को क्या बोलते हैं, फेरस क्लोराइड। ओके, सम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और कुछ मेटल्स क्या करती हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करती है। मैंने आपको पहले ही बताया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 के साथ के सिंबल से दिखाते हैं। अब डाइल्यूट क्यों यूज़ हुआ है, मीन्स इसमें वाटर में ज़्यादा अमाउंट के वाटर में कम H2SO4 को डाला गया है, इसलिए ये डाइल्यूट शब्द का इसमें यूज़ हुआ है। डाइल्यूट H2SO4 मीन्स इसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा है और H2SO4 का अमाउंट कम है, और तब इसे क्या बुला है, डाइल्यूट H2SO4। अब जब हमने मैग्नीशियम की क्रिया डाइल्यूट H2SO4 से कराई तो क्या बन गया, MgSO4 बना और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ओके, और फिर हमने कैल्शियम की H2SO4 के साथ रिएक्ट कराए तो क्या बनाया, व्हेन Ca react with H2SO4 it produce कैल्शियम सल्फेट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। ये कैल्शियम सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, निकालता है, रिलीज करता है। ओके, सो यू राइट दिस रिएक्शन इन योर साइंस फेयर कॉपी। ओके।